जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य इस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल हम एक वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि सारा फेसबुक व्हाट्सएप मतलब सारा जो है डैमेज हो गया था, मतलब कि सारा नेटवर्क ही चला गया था, तो गोल गोल घूम रहा था। तो हमने आज सोचा कि आज एक आपके लिए बहुत शानदार वीडियो बना देते हैं, और वो है न्यूज़पेपर पे। बहुत सारी समस्याएं होती हैं अगर आपको निबंध लिखने को कहा जाता है, ऐसे राइटिंग के लिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि कहाँ से शब्द लाएंगे, कहाँ से ये थॉट मिलेगा, कहाँ से हम जो है कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सारी समस्याएं आती हैं। तो हम लोग उसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है, और न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएंगे, न्यूज़पेपर को हाईलाइट्स कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर का रिवीजन कैसे करेंगे। ये 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो आईएएस पीसीएस की, अगर तैयारी करना चाहते हो आरओ की, या किसी भी एग्जाम में निबंध लेखन का सेगमेंट है, या करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, ठीक है ना, और या भी आप जीएस में तैयारी कर रहे हो, तो जीएस का कोई भी सब्जेक्ट बिना करंट के पूरा नहीं होता है। और अगर आपने करंट अफेयर्स में ध्यान दिया तो आपको पता है कि सारे जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर्स का पोर्शन कम से कम 20 से 30% होता है, ठीक है ना। तो 20% का सेगमेंट बहुत होता है कि 20% अगर किसी उससे आता है तो वो है न्यूज़पेपर या डेली के करंट अफेयर्स। तो आपको कैसे तैयार करना है, देखिए मार्केट में बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं और बहुत सारे चैनल्स भी हैं जहां पर आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी कलम से, अगर अपनी हैंड रिटन से वो नोट्स तैयार करेंगे तो किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, और साथ में हम ये देखेंगे न्यूज़पेपर की पढ़ने की आदत जो है वो प्रशासक, बस सही तरीका जान लीजिए आप प्रशासक बन जाएंगे। मतलब कि आपको प्रशासक भी बनना है और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी देखना है। तो आज हम लोग इस सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बस एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मिशन सचिवालय के लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, उड़ान 2.0, ठीक है ना। और इसमें हम प्री की कंप्लीट तैयारी देंगे और मेंस की कंप्लीट तैयारी देंगे। 1 घंटे का मेंस का आंसर राइटिंग का, जिसमें आपका निबंध लेखन, गद्यांश राइटिंग जो है, पत्र लेखन, साथ में इंग्लिश टू हिंदी जो शब्दावली आती है वो, और उससे संबंधित जितने भी सेगमेंट हैं उसमें वो हम लोग पूरा करेंगे पूरा। और ये 8 मार्च तक आपके लिए ऑफर है। 8 मार्च तक इस जो है बैच को आप ले सकते हैं। 3 डेज का डेमो फ्री है। कूपन कोड लगाएंगे, फीस एकदम सस्ती हो जाएगी। बहुत कम रेट पर आपको कम से कम 1 साल का ये पूरा का पूरा बैच मिलेगा, ठीक है ना। आपको इसमें सारी चीजें हमने बताई थी कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। इस तरह से ये शेड्यूल रहेगा। और जो फीस 8000 वाली है वो आप कूपन कोड अप्लाई करने के बाद में अभी आपको 2499 की मिलेगी 8 तारीख तक। तो कोशिश करिएगा कि 8 तारीख के पहले पहले आप इसको जो है परचेज कर लीजिएगा। अगर हमारे साथ साल भर रेगुलर बने रहना चाहते हैं और अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से आप जो है लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और लक्ष्य लर्निंग ऐप में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। किस तरह से आपको बैच लेना है ये भी आपको मिल जाएगा, और ये सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस के लिए। अगर हमारे साथ ऑफलाइन भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन की हमारे पास में आईएएस और पीसीएस की भी क्लासें हैं, आरओ की स्पेशल क्लासें हैं, सुबह और शाम में भी। रहने का हॉस्टल भी है, और जो है लाइब्रेरी भी बड़ी सी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में। लेकिन लखनऊ आपको आना पड़ेगा, लखनऊ में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बड़ी सी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, यहां पर भी आपको पढ़ने का मजा मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा है कि न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको इसको जो है नोट्स बनाने हैं, और किस तरह से कटिंग करके अपने पास रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। जितनी भी चीजें बताऊंगा पूरा पेपर आप समझिए कि ये पूरा पेपर कितने 26 पेज का आता है, और ये आज का ही पेपर मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बहुत सी न्यूज़ें आपको दिखेंगी। अभी हम लोग जनसत्ता की बात करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक जनसत्ता हिंदी के रूप में आता है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान पेपर को कैसे कितना पढ़ना है, कौन कौन से पेज पढ़ने हैं। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे दैनिक जागरण, अगर आपके यहाँ आता है तो दैनिक जागरण भी आपको किस तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसत्ता में ही सारी न्यूज़ें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना, अगर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नेट का जमाना है, आप नेट से सारे पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो यहां पर दूसरा है दैनिक भास्कर, इसको कैसे पढ़ना है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में जनसत्ता तो मेन है ही है। तो आप समझिएगा कि आप करंट अफेयर्स में बहुत सी घटनाएं सुनते हैं, बहुत सी चीजें जो है आपके जहन में आती हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसमें घुस के अध्ययन कर लें और ये फिर आपको पता हो जाए कि ये क्या चीज है, या ये जो है मैटर या ये मुद्दा किससे संबंधित है। बहुत सावधानी से आप ध्यान से सुनिएगा
पहली बात तो पेपर पढ़ने के पहले आपके पास एक मोटी सी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉपी इसलिए क्योंकि आप करंट अफेयर्स के लिए कॉपी बनाते हैं, और करंट अफेयर्स का सेगमेंट अगर आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। और मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया या न्यूज़पेपर की आदत आपने बना ली तो आप समझिए आपकी लेखनी बहुत उम्दा हो जाएगी ना, बहुत अच्छा लिख पाएंगे और बहुत सारे आयाम उसमें जोड़ पाएंगे, क्योंकि देश दुनिया की आपके पास जानकारी होगी, ठीक है। बहुत से लोगों के पास में टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम के लिए मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में नोट्स कहां से मिलेंगे या शॉर्ट में करंट जो न्यूज़पेपर है वो कहां से मिलेगा, अंडरलाइन वगैरह जैसे हम लोग पढ़ते हैं अंडरलाइन करते हैं उसका कट पेस्ट करके कहां मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने से करना सीखिए। अब जैसे मान लीजिए आपने जनसत्ता उठाया और जनसत्ता के 126 मतलब ये टोटल 26 पेज हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जरा पहली न्यूज पढ़िए। पुलिस ने शाहजहां की सीबीआई को नहीं सौंपा और संदेश खाली मामले में टकराव की स्थिति, 2 घंटे तक इंतजार के बाद लौटी केंद्रीय एजेंसी। अब यह मुद्दा है क्या, ठीक ना, यह देखना है आपको। और इसमें जो भी इंटरनेशनल मुद्दे हैं, ठीक ना, जो इंटरनेशनल इवेंट है मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको सबसे पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पहला पेज हर हाल में पढ़ना है, ठीक ना। अगर आपने पहला पेज पढ़ा तो पहले पेज में बहुत सी जानकारी आपको ऐसी मिलेगी जो इंटरलिंक करेगी पिछले किसी भी घटनाओं से। जैसे एक ये घटना है, मुइज्जू बोले न वर्दी और न सादे कपड़ों में कोई जो है हमारे यहां पर कोई भी भारतीय सैनिक नहीं रहेगा। मतलब मालदीव विवाद आप जान ही रहे हैं कि मालदीव विवाद लगातार चर्चाओं में है, और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पिक्चर वहां की शेयर की थी लक्षद्वीप की, तब से लेकर के मालदीव एकदम मतलब खार खाए बैठा हुआ है। और मालदीव के इस समय संबंध चीन से चल रहे हैं। तो यहां पर स्पष्ट देखिए बताया गया है कि मुइज्जू ने यह बयान ऐसे दिन दिया है जब उनके देश की निःशुल्क सैन्य सहायता करने के लिए सैन्य सहायता करने के लिए चीन ने कह दिया है कि हम आपकी निःशुल्क सहायता करेंगे। तो हमारे यहाँ के जो 75 सैनिक हैं उनको जाहिर सी बात है ये पहले से ही हटाने की बात चल रही थी, क्योंकि मुइज्जू चीन समर्थक हैं। अब ये घटना आपको ऐसे नहीं पता होगी कि ये अब डायरेक्टली, अगर आप इसको आज पढ़ेंगे, आज से शुरुआत करिए, कल की बात नहीं, पीछे जो हो चुका है उस पर पर्दा डालिए, आज से शुरुआत करना है। तो आप इस न्यूज को यहां से उठा सकते हैं या यहां से कट कर सकते हैं। अब यहां से देखिए कई चीजें मिलेंगी। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि जो है मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो एक तो नाम मिल गया, मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। एक चीज, मुइज्जू क्या मतलब किस देश का समर्थन करते हैं, तो यह आ गया चीन का समर्थन करते हैं। अब इसके साथ में ये जो बयानबाजी हो रही है, इसका पूरा का पूरा मैटर है क्या, तो आपके दिमाग में कीड़ा काटेगा ना कि क्या है क्या, तो फिर आप अंदर जाएंगे और ढूंढेंगे। अब ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन बनाता है, फिर आप देखेंगे कि भारत के लिए मालदीव क्यों जरूरी है, मालदीव के लिए भारत क्यों जरूरी है, वैश्विक मुद्दों पर मालदीव का महत्व क्या है, हिंद महासागर में स्ट्रेटेजिक स्रोत कैसे हैं, और सैन्य जो है अड्डे अगर यहां पर चीन ने बनाया तो भारत के लिए क्या खतरा है, मालदीव के जो है यहां का पर्यटन है उसकी अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान क्या है, ठीक ना। अभी कल की रिपोर्ट आई हुई है जिसमें कि चीन ने सबसे ज्यादा इस बार मालदीव में अपने लोगों को भेजा है, जिससे कि मालदीव की इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। अब भारत के लोग रुक गए हैं, बहुत से लोग भारत के जाते थे मालदीव में, लेकिन जब से प्रधानमंत्री वाला ये ट्वीट वाला विवाद आया है उसके बाद में अधिकतर लोग लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। तो हम इस पर भी एक वीडियो मीटिंग लाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसको भी देखिएगा। तो यहां पर आपने एक न्यूज देखी कि ये एक न्यूज है, इसको आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। अब देखिए पूरे मुद्दे पर एक न्यूज एक और है, यहां पर लिखा हुआ इजराइल मिसाइल हमले में केरल के व्यक्ति की मौत। अब समझिएगा, इसमें आप सोचेंगे सर इजराइल हमला हो रहा है, केरल के एक व्यक्ति की मौत क्यों हो रही है, क्या केरल में हो रहा है? नहीं भैया, ये इजराइल में ही हो रहा है। इजराइल में आपको पता है गाजा पट्टी में लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार बमबारी होती है और भारत के कुछ सैनिक वहां पर अपनी सेवा कर रहे हैं। अब वहां पर केरल का एक सैनिक था, वहां पर जो है मारा गया। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, भारत में स्थित भारतीय दूतावास के लेबनान से दागी गई मिसाइल में एक भारतीय की मौत व दो अन्य घायल हो गए हैं। मंगलवार को परामर्श जारी कर भारतीयों की सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के आग्रह की गए। दूतावास में विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर डाले गए परामर्श में कहा गया कि मौजूदा स्थिति और स्थानीय सुरक्षा परामर्श मद्देनजर इजराइल में सभी भारतीय नागरिक और विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इजराइल के अंदर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की सलाह दी जाती है। आप समझ रहे हैं कि वहां के दूतावास के जो है एक सैनिक है हमारे, उनके ऊपर ये हुआ। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि इजराइल का मैटर क्या है,
इजराइल का मामला क्या है आप ये समझ जाएंगे, इजराइल का विवाद क्यों है, किसके साथ है, क्यों ये उठापटक हो रही है, जैसे अभी यूक्रेन और रूस के साथ था, तो इसको आपने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। उसके बाद में देखिए कुछ लोकल खबरें होती हैं, लोकल खबरों में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ पहला पेज है तो पहले पेज की अहमियत दी जाती है। यहां पर माओवादियों से संबंध का मामला है, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा बरी, मतलब कि ये एक मुद्दा था कि इसमें माओवादियों से मतलब नक्सलियों से संबंध स्थापित किए गए थे, इनका एक मैटर था ये, और इसको भी आपको कट करके अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि माओवादी अगर बात करते हैं तो फिर माओवादियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है नक्सलवादी या माओवादी या जो है किस प्रकार से बिहेव करते हैं और किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और सामाजिक उथल पुथल होता है। तो यहां से तो ये चीजें आपने पहले वाले में पढ़ी, सीबीआई को ढाल बना रही सरकार खड़गे। अब ये देखिए चुनावी बॉन्ड मामला है, आपको पता है इस समय पर बहुत चर्चा में है, आपकी जानकारी यहां पर भी हो जाएगी कि खड़गे कौन है, कहां के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि क्या हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। 1.5 घंटे ठप रहने के बाद चालू हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब एक न्यूज ये भी है, कल आपके पेपर में कल आपके सारे फेसबुक अकाउंट बंद हो गए थे, तो यहां पर आपको ये भी खबर प्राथमिकता से दिखाई गई है, ठीक है ना। तो अब इन चीजों को पढ़ने के बाद पहला पेज आपको जरूरी है कि हर दिन की पहले पेज की खबर आपको देखनी है। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे में एक पेज होता है संपादकीय, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा अगर आप प्रदेश में कोई उस तरह की चीजें आप रख रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उत्तर प्रदेश की कोई भी खबर है उसे बहुत शालीनता से बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और पढ़ना है। अब ये उत्तर प्रदेश की खबर है, निजी नलकूप पर 100% बिजली बिल माफ। अब ये तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस समय पर जाहिर सी बात है कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ढेर सारी सब्सिडी ढेर सारी छूट वो आपको मिलेगी, तो आपको ये देखना है। अब यहां पर आप निजी नलकूप पर 100% बिजली की छूट, अब ध्यान रखना नलकूप से जहां बात आ गई तो आपको ये भी पता है कि नलकूप से सिंचाई कितने % की जाती है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नलकूप है और नलकूप किस तरीके से आपको जो है मिलते हैं या किस तरह से आप इसमें बिजली के आधार पर आप सिंचाई कर सकते हैं, ये चीजें आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर से संबंधित ये लेख पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा और इसे भी आपको पढ़ना है। फिर लिखा है फर्जी तरीके से वसूली का आरोप लगाया और आत्महत्या टावा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलिएगा, देखिएगा और एक पेज होता है संपादकीय का, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज 6ठा नंबर है। अब ये संपादकीय उसमें ढूंढना कभी 6ठे नंबर पे आता है, कभी 7वें नंबर पे आता है। तो खाते पर खींचतान, ठीक है ना, चुनावी चंदे का विवरण देने के को लेकर के भारतीय स्टेट बैंक की समय बढ़ाने की संबंधी फरियाद को स्वाभाविक ही सवाल उठाने शुरू हो गए। मतलब कि स्वाभाविक है कि अगर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जितना चंदा मिला है पार्टियों को वो हमें पूरा का पूरा जो है उसका डिटेल दें, बॉन्ड की जो है पूरा वो दें, है ना, ब्यौरा दें, तो उसके लिए सीबीआई ने जून तक का समय मांगा है। तो अब ये जून तक का समय क्यों मांगा है? अरे भाई सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ इंटरनेट पे है, तो अभी कैसे नहीं आ सकता है? तो उसने कई चीजें बताई हैं। तो ये बॉन्ड वाला मुद्दा इस समय पर, अब देखिए बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, मतलब पूरा राष्ट्रीय मुद्दा हो गया कि किस तरह से सरकारें बॉन्ड के माध्यम से पैसा कलेक्ट करती हैं, चंदा इकट्ठा करती हैं और फिर भी उन पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई बता नहीं सकता है। तो इस तरह से बहुत से गलत काम भी हो जाएंगे। कोई भी सरकार को चंदा दे दिया, उसके बाद में गलत काम कर रहा है, उसको छूट मिल गई, ठीक है ना, या फंसने के चांस हो गए, उसने चंदा दे दिया, अपना छूट गया। तो ये सारी चीजें आप प्रशासक होने के नाते इनको भी आप नजर रखेंगे। वैश्विक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट है, जो आपका बिंदु है आज का, वो ये है कि अगर हम वैश्विक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अब इसको अच्छे से पढ़ना होगा कि वैश्विक मंदी कहना क्या चाहता है। विश्व में मंदी आई हुई है और उसमें विश्व के मंदी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, ठीक है ना। हालांकि दुनिया भर में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली आकर्षक अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में रेखांकित हो रहा है, लेकिन फिर भी कई आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। तो मेरे मित्रों, आप जब तक ये वैश्विक मंदी को नहीं जानेंगे तब तक भारत की मंदी को कैसे जानेंगे? भारत में महंगाई कैसे आ रही है, भारत में गरीबी कैसे बढ़ रही है, कैसे जानेंगे? तो मंदी के चलते ये सारी घटनाएं होती हैं, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है और इसमें बहुत सी ऐसी जो है इसमें पॉइंट होंगे, उनको आपको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और देखिए इस तरह का जो कट होगा, मतलब आर्टिकल होगा, इसको आप जितना इसका पार्ट है इतना इसको कट करिए, ठीक है ना। और कट करने के बाद में इसको अपने कॉपी में, जो आप कॉपी बना रहे हैं उसमें चिपका लीजिए, क्योंकि इस तरह के लेख आप ढूंढेंगे मिलेगा नहीं,
कहीं पे किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना डिटेल में दिया हुआ है और ये सिर्फ डिटेल में आपको मिलेगा पेपरों में। आपको जब डिटेल की तलाश होती है तो आप ढूंढते फिरते हैं, मिलता नहीं है। तो ये आपके पास नोट्स भले मोटा हो जाए, मोटा हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, आपको मोटा हो जाए तो उसका एक जो है इंडेक्स बनाइए, इंडेक्स बनाइए कि इस पेज पे ये वाला मेरा जो है मैटर है। देखो अगर प्रॉपर तरीके से आप आईएएस पीसीएस और आरओ की तैयारी करना चाहते हो कि बहुत अच्छे नंबर हमें लाना है, 100% सिलेक्शन होना है, तो जिस तरह से टॉपर करते हैं उस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए उसके बाद में भी है, पहले खुद के लिए, अब यहां पर अमिताभ एस की शिक्षा संस्थाओं, सेना और कई अन्य संगठनों में सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वयं से पहले सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। अब ये क्या है, अगर आप आर्टिकल नैतिकता पे लिखते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह के भी आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में आएंगे और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नैतिकता की जगह शिक्षावृत्ति नहीं, शिक्षावृत्ति है, ठीक है, ये सारी चीज। तो ये वाला पेपर एकदम महत्वपूर्ण है जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में आते हैं हम लोग जल्दी ही टेलीविजन को पीछे छोड़ देगा डिजिटल मीडिया, ठीक है ना। भाजपा मतदाताओं, अब देखिए जैसे यहाँ पर भी है कि किस तरह से मोबाइल लगातार हाथों में बढ़ता जा रहा है और किस तरह मोबाइल से नज़दीकियाँ लोगों की बढ़ती जा रही हैं। अब ना तो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट रह गया है, ना तो दादी दादा की कहानी सुनने का टाइम रह गया है, ना तो कोई बड़ा बच्चा कोई अपने पापा मम्मी के पास बैठ करके सुनता है, समझता है, ना सलाह लेता है, सब मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो उसमें भी रिश्तेदारी में हाँ पहुँच गए, हाँ दुआ सलाम हो गया और उसके बाद मोबाइल ही में सब अपना अपना लग रहे हैं, आपस में कोई इंटरलिंक नहीं होता है। तो सामाजिक विभेद कितना पैदा होता है, समाज में टूटन कितनी पैदा होती है, एकजुटता की कमी होती है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। ये सारी चीजें आप टेलीविजन या डिजिटल मीडिया के खतरे को आप बता सकते हैं। प्रभाव तो यहां बताए ही गए हैं, लेकिन खतरे आप अपने हिसाब से यहीं पर आपको मिल जाएंगे, उनको भी आपको देखना है, समझना है। चलो इसके बाद में क्या है, ठीक ना, चलो ये घटनाएं भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक ये आ गया, जलवायु परिवर्तन से बिगड़ा मौसम चक्र। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो आपको बहुत सारे टॉपिक जो आप पर्यावरण प्रदूषण में पढ़ते हैं, जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, जो अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, जो राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं, सारे मिल नहीं रहे हैं आपको यहाँ से। तभी तो आपकी बहुत अच्छी जो अर्थव्यवस्था में पकड़ होगी तभी तो बन पाएगी, राज्य व्यवस्था में पकड़ तभी तो आपकी बन पाएगी जब आप यहाँ बहुत अच्छा आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। और जब आप कि इतिहास वाले टॉपिक पर, अर्थव्यवस्था में, पॉलिटी वाले टॉपिक पर जब आप करंट अफेयर्स जोड़ पाएंगे तो आप अच्छे प्रशासक हैं, असली प्रशासक हैं और बहुत अच्छे से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी बातें थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि सर इतना कहाँ हो पाता है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो दूसरा तरीका भी है। नहीं हो पाता है तो बहुत से ऐसे चैनल से जहां पर ये न्यूज़पेपर कट के अंडरलाइन करके वहां पर पेपर डाले जाते हैं, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है ना। या हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम डेली आपको 1 घंटे का देंगे, पेपर भी आपको देंगे और कह देंगे कि पढ़ो इसमें, और हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है ए राजा है नो भारतीय कभी एक राष्ट्र नहीं रहा। अब इनका मत क्या है, ठीक ना। द्रमुक नेता के बयान पर विवाद हो गया है, भाजपा ने गिरफ्तारी की मांग की है, कांग्रेस ने की निंदा। भाई अब इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं, भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अभी आपसे पूछा जाएगा ये जो ए राजा है ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद हैं ए राजा, इन्होंने ये विवादित बयान दे दिया। अब इन्होंने फिर सफाई भी दी होगी कि हमने क्यों कहा है। इसको भी इस तरह के जो है चीजें आप पढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका जो है व्यक्तित्व है, जो सोचने का तरीका है, बहुत उम्दा हो जाएगा और बहुत शालीन तरीके से आप अपने निबंध को लिख सकते हैं, करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा आपका और बहुत अच्छे से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में लास्ट में एक पेज आता है आर्थिकी का या अर्थव्यवस्था का, ठीक है ना। तो देखते हैं कहां पर है वो, देश और व्यापार, ठीक है ना। बाजार में 4 दिन से जारी तेजी रुकी, सूचकांक 195 अंक टूटा। पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये वाला पूरा का पूरा जो है सेगमेंट होता है, ये पेपर होता है। तो इसको भी वैसे ही पढ़ना है, जो आपके लिए जरूरी है वही पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। फरवरी में सेवा क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ी। अब सेवा क्षेत्र आप जान ही रहे, अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। जैसे हम आपको सेवा दे रहे हैं वैसे यहाँ पर सेवा क्षेत्र से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। एक यहां पर देखिए डाटा मिल गया आपको, बेरोजगारी दर घट करके 2023 में 3.1% पर आई। अब कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ये सिर्फ आज का पेपर है। तो आप सोचेंगे सर एक दिन में इतने बड़े बड़े मुद्दे आ जाते हैं, अगर इनको आप पढ़ लेंगे ना तो आधी तैयारी तो आपकी यहीं हो जाएगी। अब ये 3.1% रह गई है, मतलब आप समझिए बेरोजगारी एकदम सारे लोगों को रोजगार मिल चुका है, सारे लोग एकदम नौकरी सबके पास में है, किसी को कोई टेंशन नहीं है कैरियर की। ये सारी चीजें
इन्हें आपको यहां पर काउंटर करना है, ठीक ना। और यहां पर देखिए डाटा है 2023 का 3.1 हो गई है, 2022 में 3.6 थी, 2021 में 4.2 थी, तो 4.2 से घट करके 3.6 हुई, आज 3.6 से 3.1 हो गई है। तो कितना हास्यास्पद डाटा है ना। तो ये भी आपको पढ़ना है कि बेरोजगारी तो यहां पर मतलब अगर 500 वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की आई है तो 10 लाख फॉर्म पड़ा है, अगर 60,000 वैकेंसी पुलिस की आई है तो 50 लाख फॉर्म पड़ा है, और यहां पर बेरोजगारी दर मात्र 3.1% है। आप इसको लिखने का तरीका आपको ढूंढना है कि कैसे लिखना है, हम तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप जो है बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ने के तरीके होते हैं, इनको अंडरलाइन करिए और काटिए और रख दीजिए। अब देखिए यहां पर पाकिस्तान है दुनिया में आतंकवाद फैलाने की फैक्ट्री, पाकिस्तान है दुनिया की आतंकवाद फैक्ट्री। अब ये रुचिरा काम्बोज हैं, इन्होंने अपना ये गाजा में संघर्ष को लेकर के भारत बेहद चिंतित इन्होंने बताया है, और ये पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर के मुद्दे को उठाने को लेकर के ये सारी चीजें यहां पर लिख दी गई हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के मुद्दे जब आप पढ़ेंगे आपका व्यक्तित्व चमकेगा, आप अधिकारियों वाले प्रशासक वाले गुण आएंगे। भारत अमेरिका के संबंध उतने महत्वाकांक्षी हो सकते हैं जितना हम चाहते हैं। अब देखिए यहां पर भारत के साथ में अमेरिका के संबंध कैसे हैं, पूरा का पूरा लेख यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारे मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पेज प्रमुख है, उसके बाद में फिर संपादकीय वाला पेज प्रमुख है, फिर देश विदेश वाला प्रमुख है, और अर्थव्यवस्था प्रमुख है। कम से कम ये 4 पेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और ये 4 पेज पढ़ने में मुश्किल से 1 घंटे लगेंगे, ठीक है। और उन 1 घंटों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अंडरलाइन करना है, कट मारना है और पेपर चिपका लेना है। ये बता रहा हूँ वो तैयारी है, वो ठोस तैयारी का ये रणनीति है जिससे कि 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। दूसरे पेपर में यही आते हैं, सेम दैनिक जागरण में भी है कि पहले वाला जो है पेज आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और इसमें भी देखिए संपादकीय, ये देखिए ये है आपका ये जो संपादकीय है दैनिक जागरण का, इसमें सराहनीय फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के सदन में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर आपराधिक मामले से छूट देने के 1998 के अपने फैसले को पलटकर बिल्कुल सही फैसला सुना दिया है। तो आपने देखा कि ये राष्ट्रीय घटना है और ये भी उसमें आई हुई है संपादकीय में, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना है। आंतरिक संकट को अनदेखी की दुष्परिणाम, मतलब आंतरिक संकट भी कई है गुटबाजी से या किसी भी प्रकार की घटनाओं से, तो यहां पर भी ये कांग्रेस के ऊपर एक टिप्पणी है, इसको भी आपको पढ़ना है। गेहूं धान के दुष्चक्र में निकले किसान, ये भी आपको पढ़ना है। किसानों की कठिनाइयां, आप किसानी से अगर आपको जो है अगर निबंध लिखना है तो ये पढ़ना जरूरी है। वन्य जीवों के संरक्षण की पहल, है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या दैनिक जागरण ही आप अच्छे से पढ़ लो, है ना। आपके पास जनसत्ता नहीं आता है, दूर हो, मिल नहीं पाता है, महंगा है, तो आप ये वाले भी, इसमें भी वो सारे पॉइंट कवर होते रहेंगे, ठीक है ना मित्रों। तो ध्यान रखना है, ये सारे पेपरों में आपको ये देखना है 4 पेज वो कौन कौन से हैं, जिसमें देश विदेश हो, प्रमुख पेज हो, अर्थव्यवस्था हो और संपादकीय हो। ये सारे पेपरों में 4 पेज होते हैं। तो इन 4 पेपरों को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना और नोट्स बनाना है। अंडरलाइन करना है, सब में अंडरलाइन नहीं करना है, जितनी आपको जरूरत है कि की पॉइंट क्या है, की पॉइंट को अंडरलाइन करना है। और अगर पेज ज्यादा बड़ा है, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध के लिए भी जरूरी है, तो उसको कट करके अपने कॉपी में चिपका सकते हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर इसमें भी मिलेगा। और न्यूज़पेपर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, देश दुनिया की खबर होनी बहुत जरूरी है, ठीक है मित्रों। तो मुझे लगता है, आशा करता हूं कि आपको ये न्यूज़ मतलब ये जो हमारा वीडियो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।